नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों होता है और किस परिस्थिति में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में पेट दर्द होना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। अधिकतर महिलाओं को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हो ही जाती है और कई दफ़े महिला ये नहीं समझ पाती कि ये ऐसे ही साधारण पेन प्रेगनेंसी का है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि सीरियस है, जो मदर के लिए या बच्चे के लिए सीरियस हो सकती है। सबसे पहले तो जो साधारण पेन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एक है इम्प्लांटेशन का पेन। जो महिलाएं IVF से ट्रीटमेंट करा रही हैं या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करती हैं, वो बहुत जागरूक रहती हैं। तो जिस वक्त वो इम्प्लांटेशन होता है ओव्यूलेशन के 7वें 8वें दिन पे, या फिर IVF का जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके 1-2 दिन के बाद, इट्स अ शार्प पियर्सिंग पेन जो कि 1-2 दिन तक रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बहुत सी महिलाएं जो जागरूक हैं उनको समझ में आता है। ज़्यादातर महिलाओं को इसके बारे में समझ में भी नहीं आता है, वो अपने आप ही 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। फर्स्ट 2-3 मंथ्स प्रेगनेंसी में इमीडिएटली जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जो पेल्विक ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई है वो बहुत बढ़ जाती है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो उसमें कंजेशन हो जाता है। उस कंजेशन की वजह से एक भारीपन हमेशा महसूस होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहता है, बैक एक भी रहता है, कभी कभी रुक रुक के भी पेन होता है। अधिकतर केसेस में ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी होती है और अपने आप वो निकल जाती है। लेकिन अगर किसी महिला को पहले एबॉर्शंस हो चुके हैं या फिर साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। जो 2nd मंथ प्रेगनेंसी का होता है उसमें अक्सर ये देखा गया है, कई दफ़े देखते हैं कि बहुत तेज़ दर्द होता है और इतना तेज़ होता है कि कई दफ़े चक्कर आ जाते हैं या फिर आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। कभी कभी महिला इतना तेज़ दर्द होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाती हैं या कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी साथ में हो जाती है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे महिला का पीरियड मिस हो गया है और बहुत तेज़ दर्द हुआ है पेट में, आँखों के आगे अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया या बेहोशी हो गई, इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने का चांस हो सकता है। कि और जो मेडिकल कॉजेज़ हैं वो भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, 2nd ट्रिमेस्टर में, 3rd ट्रिमेस्टर में कभी भी हो सकते हैं। और ये मेडिकल जो रीजंस हैं उनका एक्चुअली डायरेक्टली प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए पेट के दाहिनी तरफ नीचे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग है, फीवर है, तो फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ इज़ अपेंडिसाइटिस। इसी तरह से अगर पेट में ऊपर सेंटर में या राइट साइड में तेज़ दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम गॉल स्टोन का पेन के बारे में सोचते हैं। या फिर अगर दोनों साइड्स में लंबर रीजन में पेन होता है तो हम किडनी स्टोन्स या यूरेट्रिक स्टोन्स के बारे में सोचते हैं। तो ये सब जो दर्द हैं ये कभी भी हो सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी और प्रेगनेंसी में भी, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं। और अगर ये दर्द हमेशा बहुत तेज़ होते हैं, यूजुअली वॉमिटिंग के साथ होते हैं या फीवर के साथ, एंड इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 2nd ट्राइमेस्टर में अगर तेज़ दर्द हो रहा है, मेंसेस जैसा पेन है या लेबर पेन जैसा पेन है, बैक से उठ के सामने आ रहा है या लेग्स में जा रहा है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, देन दैट इज़ एन इंडिकेशन कि इससे आपका अबॉर्शन होने का चांस है यहाँ पे, और इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 3rd ट्राइमेस्टर में किसी भी मेडिकल कॉज से पेन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से 3rd ट्राइमेस्टर पेन हो सकता है। एक तो है जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज या एब्रप्शो प्लेसेंटी। इसमें जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाता है और इसमें काफ़ी सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट बिल्कुल कड़ा हो जाता है और इसमें कभी कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो जाता है, पेशेंट चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन है और कभी भी ऐसा हो तो इमीडिएटली, ये बच्चे के लिए भी बहुत रिस्की है, और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके एडमिट होना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और इसके अलावा भी पेन्स हो सकते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, जहाँ पे लेबर पेन हो गया है। मान लीजिए कि 32 वीक्स में ही है या 37 वीक्स में है, किसी भी टाइम पे एक लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर 37 वीक्स से पहले है तो फिर वो
प्रीमेच्योर लेबर कहलाएगा, 37 के बाद है तो वो नॉर्मल लेबर है, और उसमें दोनों ही कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर पेन हल्का है, रेस्ट करने से और साधारण मेडिकेशन जैसे कि एंटासिड ले लिया या एंजाइम्स ले लिया, इन सब को लेने से अगर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि गैस की वजह से भी अक्सर, इंडाइजेशन की वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा ये कॉमन ऑल थ्रू प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर्स में सब महिलाओं को होता है, और चुभन वाला पेट में दर्द होता है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी पेट फूल रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप एंजाइम्स ले सकते हैं और एंटासिड ले सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है रेस्ट लेने के बाद, देन यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। और कभी भी किसी भी ट्राइमेस्टर में अगर दर्द बहुत तेज़ है या चक्कर आ रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रही है या साथ में ब्लीडिंग हो रही है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले